हेलो वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, जब भी हम कोई भूखंड या प्लाट खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई आकार होता है। उसमें से आज बात करेंगे हम पश्चिम नैऋत्य कटे आकार की। दोस्तों, जिस भूखंड का पश्चिम नैऋत्य क्षेत्र, ये पश्चिम है, ये इसका नैऋत्य क्षेत्र है। जिस भूखंड का पश्चिम नैऋत्य क्षेत्र कटा हुआ हो, यानी कि कम हो। कम का मतलब है जब ये हिस्सा है नहीं, ये नहीं है, तो ये कम हो गया। और वायव्य क्षेत्र बड़ा हुआ हो, यानी विस्तृत हो। यहाँ से चौड़ा है और यहाँ से सकरा है, मतलब छोटा है प्लॉट। ठीक है, तो ये नैऋत्य कम हो गया, इसको कहेंगे कटा हुआ, यानी कि कम हो। और ये वृद्धि हो, ये विस्तृत हो, ये बड़ा हो, यानी कि यहाँ इधर से चौड़ा हो और इधर से सकरा हो। अब प्लॉट चाहे कैसे भी हो, मगर इस तरीके से हो, यहाँ चौड़ा यहाँ छोटा, यानी नैऋत्य कम हो और वायव्य ज़्यादा हो। ऐसे भूखंड को हम पश्चिम नैऋत्य कटा भूखंड कहते हैं। दोस्तों, ऐसा भूखंड आवासीय भवन और कारोबार दोनों के लिए ही ठीक नहीं होता। पश्चिम नैऋत्य का कटाव, ये जो कटाव है, परिवार के मुखिया को, यानी कि जो गृह स्वामी होता है, जो मालिक होता है, या घर में जो बड़ा होता है, मुखिया पर बहुत बुरा असर प्रभाव डालता है। साथ ही यहाँ स्थिरता, जो कहते हैं ना कि भैया ये काम हो गया, ठीक है, ये कर लो, चलो काम खत्म हो गया, ऐसी स्थिरता का नामो निशान ही नहीं रहता। एक काम खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया। और काम में ही नहीं, घर के सभी सदस्य उस पर मुखिया की अस्थिरता के कारण, कहने का मतलब है स्थिरता होती नहीं है तो अस्थिरता अर्थात कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसी के कारण परेशानी और मुसीबतों का सामना करते नजर आएंगे। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य का, जो भी मेंबर है, पति पत्नी भाई बहन, किसी का भी, यूं मान लो कि परिवार के किसी भी सदस्य का आपस में तालमेल नहीं होगा। भाई क्या बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा, दो भाई भी होंगे तो उनमें भी तालमेल नहीं होगा, बाप बेटे का भी तालमेल अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब है मधुर संबंध और मधुर रिश्ता तो बन ही नहीं पाता। आपसी असामंजस्य के चलते परिवार के आपस में, परिवार के ही लोगों में गर्मा गर्मी होती रहेगी, कलह रहेगा, एक तरह का झगड़े भी बन जाएंगे, झगड़े मारपीट में भी बदल जाएंगे, कोर्ट कचहरी तक भी चले जाएंगे। दोस्तों, ऐसा भूखंड पश्चिमी वायव्य का विस्तार भी, ये जो पश्चिमी वायव्य जो अधिक है, इसका जो सकारात्मक फायदे हैं, यानी इसका सकारात्मक परिणाम दिलाने में भी सफल नहीं होता है, इसके कटे होने के कारण। ऐसा भूखंड व्यक्ति को व्यर्थ की भागदौड़ में लगाता रहता है। यानी यूं मान लो, ऐसे भूखंड के कारण व्यक्ति व्यर्थ की भागदौड़ में रहता है, यानी उसके समय की बर्बादी होती रहती है, फिजूल के खर्चे पैदा होते रहते हैं, उसको फिजूल के खर्चे करता है। ऐसे भूखंड में रहने वाला व्यक्ति शांत नहीं रह पाता। अब शांत नहीं रहेगा, ये मान लो तालमेल नहीं रहेगा परिवार में, कोई अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, मुसीबतें आती रहेंगी, तो परिवार में सुख भी नहीं होगा। अर्थात ऐसे भूखंड पर रहने वाला व्यक्ति या रहने वाला परिवार ही पूरा सुखी नहीं हो सकता। सुखी, उसके लिए सुख बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता। क्यों? परिवार में ही सामंजस्य नहीं है, एक तरह का आपस में ही रिश्ता खराब होता रहता है, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिजूल के खर्चे करते रहते हैं। क्यों? आपसी सामंजस्य नहीं है, इसलिए। तो इसलिए ऐसे भूखंड को अस्वीकार कर देना चाहिए, अर्थात त्याग देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।